बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। उस राज्य के राजा का नाम राजा वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र सिंह बहुत बहादुर, शक्तिशाली और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राज्य में सुख शांति थी, खेतों में हरियाली लहलहाती थी, बाजारों में रौनक रहती थी और चारों ओर खुशहाली थी। राजा के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान और ईश्वर भक्त मंत्री था जिसका नाम मंत्री सोमदेव था। सोमदेव हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता था। वह हमेशा कहा करता था, महाराज, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कई बार राजा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते, लेकिन कभी-कभी उन्हें लगता कि मंत्री हर बात में भगवान का नाम ले आता है। एक दिन सुबह सुबह महल के आंगन में हलचल थी। सिपाही घोड़े तैयार कर रहे थे। राजा ने शिकार पर जाने का निश्चय किया था। राजा ने अपने शाही वस्त्र पहने, धनुष बाण और तलवार साथ ली। मंत्री सोमदेव भी वहीं खड़ा था। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपया सावधानी से जाइए। जंगल में खतरे बहुत होते हैं। राजा हंसते हुए बोले, सोमदेव, तुम चिंता मत करो। हम शिकार में निपुण हैं। राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत विशाल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और दूर दूर तक फैली हरियाली वातावरण को अद्भुत बना रही थी। अचानक राजा की नजर एक तेज दौड़ते हुए हिरण पर पड़ी। राजा उत्साहित होकर बोले, देखो, कितना सुंदर हिरण है। आज इसे हम अपने हाथों से शिकार करेंगे। राजा ने घोड़े को तेज दौड़ाया और हिरण के पीछे निकल पड़े। हिरण पेड़ों के बीच से तेजी से भाग रहा था। राजा ने धनुष उठाया और तीर चलाने लगे। तभी घोड़े का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया और राजा का हाथ फिसल गया। उनकी तलवार का धारदार किनारा उनके अंगूठे से टकरा गया। राजा दर्द से चिल्ला उठे। आह! उनका अंगूठा बुरी तरह कट गया और खून बहने लगा। सिपाही घबरा गए। महाराज, आपका अंगूठा कट गया। सिपाहियों ने जल्दी से कपड़ा बांधकर खून रोकने की कोशिश की और राजा को महल वापस ले आए। महल पहुंचते ही वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने घाव पर औषधि लगाई और पट्टी बांध दी। मंत्री सोमदेव भी दौड़कर वहां पहुंचा। उसने राजा का हाल देखा और शांत स्वर में कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा पहले से ही दर्द और गुस्से में थे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, सोमदेव, मेरा अंगूठा कट गया और तुम इसे अच्छा कह रहे हो। मंत्री शांत रहा। महाराज, ईश्वर की इच्छा में अवश्य कोई भलाई छिपी होगी। राजा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे तुरंत कारागार में डाल दो। सिपाही मंत्री को पकड़कर ले जाने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मंत्री मुस्कुरा रहा था। जेल जाते हुए भी उसने कहा, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात और भी अजीब लगी। समय बीतता है। कुछ दिन बीत गए। राजा का घाव धीरे धीरे भरने लगा, लेकिन उनका अंगूठा हमेशा के लिए कट चुका था। एक दिन राजा ने फिर से शिकार पर जाने का निश्चय किया। इस बार भी सैनिक साथ थे। राजा ने कहा, आज हम जंगल के और अंदर तक जाएंगे। सभी जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के अंदर एक जंगली सुअर अचानक दौड़ता हुआ दिखाई दिया। राजा तेजी से उसके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते वे सैनिकों से बहुत आगे निकल गए। कुछ देर बाद जब सुअर आंखों से ओझल हो गया, तब राजा ने पीछे मुड़कर देखा। चारों तरफ घना जंगल था। कोई सैनिक दिखाई नहीं दे रहा था।
राजा घबरा गए। सिपाहियों, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। उसी जंगल के एक भाग में कुछ तांत्रिक और ऋषिमुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। आग प्रज्वलित थी। मंत्रोच्चार गूंज रहा था। उनमें से एक ने कहा, यह यज्ञ तभी पूर्ण होगा जब एक स्वस्थ और बलवान पुरुष की बलि दी जाएगी। दूसरा बोला, जाओ, किसी हट्टे-कट्टे पुरुष को पकड़कर लाओ। तभी उनकी नजर राजा पर पड़ी। एक ऋषि बोला, देखो, यह व्यक्ति तो बहुत बलवान है, इसे पकड़ लाओ। कुछ लोग दौड़कर आए और राजा को पकड़ लिया। राजा चौंक गए। तुम लोग कौन हो? हमें छोड़ो, हम इस राज्य के राजा हैं। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्हें यज्ञ कुंड के पास ले जाया गया। जब बलि देने की तैयारी होने लगी, तभी एक ऋषि की नजर राजा के हाथ पर गई। उसने देखा कि राजा का अंगूठा नहीं था। वह तुरंत चिल्लाया, रुको! सब रुक गए। इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती। इसका शरीर पूर्ण नहीं है। दूसरा बोला, हाँ, यज्ञ में बलि के लिए शरीर का पूर्ण होना आवश्यक है। उन्होंने राजा को तुरंत छोड़ दिया। राजा की आंखें खुल गईं। उन्होंने मन ही मन कहा, सचमुच, यदि उस दिन मेरा अंगूठा न कटा होता, तो आज मेरी गर्दन कट जाती। राजा को मंत्री की बात याद आई। जो होता है, अच्छे के लिए होता है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। काफी कठिनाई के बाद राजा महल वापस पहुंचे। महल पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहला आदेश दिया, मंत्री सोमदेव को तुरंत जेल से बाहर लाया जाए। सिपाही दौड़कर मंत्री को लेकर आए। मंत्री शांत और मुस्कुराते हुए आया। राजा उसके सामने शर्मिंदा होकर बोले, सोमदेव, मुझे क्षमा कर दो। तुम सही थे। मेरा अंगूठा कटना सचमुच अच्छे के लिए हुआ। फिर राजा ने पूरी घटना सुनाई। मंत्री मुस्कुराया। राजा ने पूछा, लेकिन तुम्हारे लिए जेल जाना कैसे अच्छा हुआ? मंत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि मैं जेल में न होता, तो आपके साथ जंगल में अवश्य जाता। आपका अंगूठा न होने के कारण आपको छोड़ दिया जाता, लेकिन मैं तो पूर्ण स्वस्थ था। मेरी बलि दे दी जाती। राजा आश्चर्यचकित रह गए। अब उन्हें मंत्री की बात पूरी तरह समझ आ गई। उन्होंने मंत्री को गले लगा लिया।